आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, बकावंड ब्लॉक में जिस तरह से अध्यक्ष रह चुके, जनपद अध्यक्ष रह चुके, आपको सबको पता होगा, जनपद अध्यक्ष धनुर्जय कश्यप के ऊपर जिस तरह से किसी अखबार में प्रकाशन आया है कि सीईओ के साथ मिलकर करोड़ों का घपलेबाजी किया गया है। इस बात के तह तक जाने के लिए हमने प्रयास किया और धनुर्जय कश्यप जो अध्यक्ष रह चुके हैं बकावंड ब्लॉक से, उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा ये बेबुनियाद है और किसी तरह का कार्य योजना को लेटर को देखकर आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये चूंकि ये चुनाव का टाइम है और चुनाव के टाइम में छवि धूमिल करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा अप्रत्याशित रूप से इस तरह का लांछन लगाया जा रहा है। सीईओ के साथ आप लोग की जो राशि है उस पर घालमेल किया गया है। बिल्कुल गलत है भाई साहब। आपको मालूम होगा जितने कामों का उन्होंने दिया है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, बोर खनन, 4 जगह बोर खनन का, वहां पे बोर खनन के नाम से राशि गबन का आरोप लगाया गया है, लेकिन एक भी बोर का कार्यादेश जारी नहीं हुआ है और 1 रुपया जारी नहीं हुआ है संबंधित पंचायत में। और जितने और पानी टैंकर के नाम से दिया गया है, पानी टैंकर को 50% राशि दिया गया है, उसमें से कई पानी टैंकर को नहीं दिया गया है। 50% राशि जारी होने के बाद, पंचायत जाने के बाद, संबंधित पंचायत, उनका क्षेत्राधिकार रहता है, वो संबंधित वेंडर या एजेंसी से पानी टैंकर बनाने के बाद, जियोटेक के बाद अंतिम पेमेंट जनपद के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद अंतिम पेमेंट किया जाता है। अभी मात्र मैं पता किया 50% जियोटेक और स्थल निरीक्षण और संतुष्टि प्रमाण पत्र के बाद अंतिम राशि जारी की जाएगी। इस तरह के अभी एक तरह से आपके ऊपर लांछन लगाना, क्योंकि आप एक प्रत्याशी भी हैं, विपक्ष को लेकर क्या कुछ कहना? देखिए भाई साहब, इनको मालूम हो गया है, जो सामने वाले जो प्रत्याशी है जिला पंचायत के, लगातार उनको कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है। हमारे पार्टी के, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है एकजुट करके हमारी प्रत्याशी ईश्वरलता बैस को अधिक से अधिक मतों से जिता रहे हैं। इन कारण से अनर्गल जो है बरगलाने के बाद क्या हुआ है, वो ना मानसिक संतुलन खो बैठा है और कैसे इनको आपसी एकता तोड़ूं, झूठा आरोप लगाऊं, इस बारे में उन्होंने सीधा झूठा आरोप लगा के मेरे छवि को धूमिल करने का इन लोगों ने काम कर रहे हैं, जिससे इनको चुनाव में फायदा मिले। इनको आने वाले समय में आपके कापी के साथ, तथ्य के साथ करारा जवाब मिलेगा। इनको एफआईआर करके मानहानि का दावा किया जाएगा। किसी तरह का कोई आधिकारिक नोटिस मिला है आपको अखबार की जो कटिंग है उसको देखने के बाद? नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, क्योंकि सत्यता है ही नहीं भाई साहब। वो सीओ जानता है, संबंधित जानता है, आप एक बार अधिकारी से पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा कार्य अनुमोदन का काम है जी। कार्य कराने का काम अधिकारियों और पंचायत का होता है, हम सिर्फ अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करके संबंधित जो अनुमोदन की जो कॉपी है उसको हम जिला में भेजते, जिला वाले प्रदेश से केंद्र में जाती है। हमको इस प्रकार कोई किसी प्रकार का हमारा राशि के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, किसी प्रकार का लेन देन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता हमारा। आप बकावंड जनपद के अध्यक्ष रह चुके हैं जी। आपके कार्यकाल में जो अभी आरोप लगाया जा रहा है उसमें कितने कार्यों का 50% राशि भुगतान हुआ होगा? लगभग ये मान चलो भाई साहब, देखो बोर का तो बिल्कुल पेमेंट नहीं हुआ है, टैंकर का भी 2-3 टैंकर पेमेंट नहीं हुआ है। बाकी जितने राशि है, चाहे आप नाली निर्माण हो, चाहे निर्माण हो, चाहे डस्टबिन हो, चाहे आपका पानी टैंकर हो, इनमें 50% राशि जारी किया गया है। उसके बाद कार्य जैसे संतुष्टि प्रमाण पत्र आएगा, जियोटेक होगा, संबंधित का वैल्यूएशन होगा, अधिकारियों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा वैल्यूएशन के बाद ही अंतिम पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा नियम है और 15वें वित्त का नियम यही है। 40% आपका अनटाइड होता है और 60% टाइड होता है, जिसमें स्वच्छता और पेयजल में काम करते हैं। पेयजल में सिर्फ बोर या टैंकर होता है और स्वच्छता में नाली निर्माण या डस्टबिन हो, कचरा पेटी हो। उसके बाद जो 40% जो राशि बढ़ती है उसमें निर्माण कार्य ले सकते हैं या किसी और काम के लिए, मरम्मत के लिए आ लेते हैं। इस प्रकार जो कार्य जो 15 वित्त का जो रहता है गाइडलाइन, उसके अनुसार कार्य योजना बनी है। उसके बाद संबंधित को अपन आगे भेज देते हैं आरोप के लिए। तो इस तरह के आरोप को लेकर क्या बिल्कुल सरासर झूठ है भाई साहब, कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी उसमें इतना सा भी सबूत नहीं है। इतना सा भी सबूत मिलता है मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। कोई भी काम नहीं हुआ ऐसा।
बिल्कुल सरासर झूठा है। ये सामने वाला का जो प्रत्याशी है उनके द्वारा झूठा आरोप लगाकर मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, जिससे जनता मेरे प्रति आक्रोशित हो। ऐसा झूठा प्रचार करके इन्होंने एक क्या बोलते हैं षड्यंत्र पूर्वक इन लोग साजिश करके मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। तो आपने देखा होगा धनंजय कश्यप जो बीजेपी से हैं, उन्होंने किस तरह से अपने बचाव कहना चाहिए, अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से और इस चुनाव में माहौल को बनाने के लिए जिस तरह से उन्होंने सत्यता के आधार पर बयान देने का प्रयास किया है। और ये कितना स्तर तक सही है, ये चुनाव के बाद जैसे अधिकारियों ने कहा है वो वास्तविकता सामने आ जाएगी। जिस तरह से 17 बिंदुओं का, ये आप देख रहे होंगे 17 बिंदुओं का जो उस समाचार के भीतरी हिस्से में लगाया गया है उस पन्ने में, तो ये 17 बिंदु का जो कार्य योजना है ये वहां पर उस बकावंड ब्लॉक में स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन कितने स्तर में काम हो चुके हैं, कितना पैसा, कितना राशि आहरण हो चुका है, इसकी जानकारी हालांकि उस अखबार की जो कटिंग है उसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जिस पर धनंजय कश्यप के द्वारा बकायदा जो प्रकाशन हुई है उस पर टिप्पणी करते हुए बेबुनियाद बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, क्षेत्र में चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, किंतु धनंजय कश्यप जो अपने आप को निर्दोष और बेगुनाह बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये आगे आपको हमारे वीडियो के माध्यम से इस बस्तर संदेश में पता चलेगा कि कौन कितना दोषी है और किसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करती है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बकावंड से।